जोरदार तालियां। कुसुम शर्मा। महाराज धृतराष्ट्र, आज आपके अनुज सम्राट पांडु के परिवार ने एक बार फिर से उपकार कर दिया है आप पर। जाइए सुख भोगिए, किंतु जब तक सुख दिखता है तब तक स्मरण रहे, जिस दिन मेरे पुत्र स्वतंत्र होंगे उस दिन आपके सुख का अंत होगा। बोलने दीजिए उसे गांधार राज, उसका घमंड बोल रहा है ये शब्द। तुम द्रौपदी को निर्वस्त्र करना चाहते थे ना दुर्योधन? अब देखो अपनी सारी सभा को, मुख में विष लेकर चलने वाले सर्प की त्वचा भी उसका त्याग कर देती है। जिसने यह अधर्म मौन रहकर देखा, अब देखो वो स्वयं सर्प के भांति निर्वस्त्र खड़े हैं यहाँ पर। और वास्तव में अपमान द्रौपदी का नहीं, अपमान हुआ है धर्मराज युधिष्ठिर का, अपमान हुआ है महाबली वृकोदर भीम का, अपमान हुआ है गंगा पुत्र भीष्म का, महागुरु द्रोण का, अपमान हुआ है इस हस्तिनापुर का। क्यों नहीं आपने इच्छा मृत्यु मांग ली तातश्री? और क्यों नहीं आपने अपने ही बाणों से अपने हृदय को बिंद दिया महागुरु द्रोण? हस्तिनापुर के रक्षक के होते, हस्तिनापुर के आचार्य के होते, संसार के सबसे बड़े नीतिवादियों के मध्य इतना बड़ा अधर्म किस प्रकार हो गया? मैं आपसे पूछती हूँ महामंत्री, हस्तिनापुर की राजसभा में इतना बड़ा अनर्थ किस प्रकार हो गया? लगता है हस्तिनापुर अपने मान अपमान की भाषा भूल चुका है। आज प्रतीक होता है ये सारी सभा अंधी हो गई है। आज ये हस्तिनापुर जो मेरी पुत्र वधू के अपमान का मुख दर्शक है, सुन ले, शीघ्र ही सबको उनके मौन का दंड मिलने वाला है। और तुम देख लिया तुमने दुर्योधन, तुम्हारी शक्ति कितनी क्षीण है। स्मरण रहे सभाजनों, शीघ्र ही मैं द्वारका जाकर कृष्ण की नारायणी सेना हस्तिनापुर के द्वार पर लाऊंगी और बलराम के बल से विनाश कर दूंगी इसका, तथा कृष्ण और बलराम से विनती करूंगी कुरु वंश को पराजित करे, मेरे पुत्रों को स्वतंत्र करे, परंतु आप में से किसी को मारे नहीं, क्योंकि मेरी पुत्र वधू के अपमान के प्रतिशोध का उत्तरदायित्व लेने का अधिकार केवल मेरे पुत्रों का है और ये कार्य केवल मेरे पुत्र ही करेंगे। महाराज धृतराष्ट्र, आज हस्तिनापुर के इस राजसभा में विश्व की सारी नारियों का अपमान हुआ है। नारी अहिंसा होती है, नारी वो रत्न है जो अपने प्रकाश से सबको मंत्र मुक्त कर दे, परंतु करो प्रहार रत्न पर तो उससे जो धार उत्पन्न होती है वो कठोर से कठोर चट्टान को भी हिला सकती है। स्मरण रहे कुरु सम्राट धृतराष्ट्र, आपके सभी पुत्रों की मृत्यु मेरे पुत्रों के हाथों होगी। जिस प्रकार ये सभा अंधकार में डूब गई है, उसी प्रकार आपके जीवन को भी अंधकार से भर देंगे मेरे पुत्र। यह अंत नहीं, आरंभ है महाराज। ज्ञात है ना, नारी और नाश दोनों एक ही अक्षर से प्रारंभ होते हैं। निर्माण करने वाली नारी यदि क्रोध में आ जाए तो प्रलय भी ला सकती है। ममता बरसाने वाली माता यदि क्रोधित हो जाए तो विनाश भी कर सकती है। आज इस राजसभा में जिसने यह धर्म मौन रहकर देखा है, उन सब ने अपनी कुबुद्धि के बल पर अपने नाश को आमंत्रित किया है। स्मरण रहे 13 वर्षों बाद जो पांडु पुत्र लौटेंगे, जो कुंती पुत्र लौटेंगे, वो न्याय मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे, किसी का आदेश नहीं मानेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर का भाला धर्म की स्थापना करेगा। वृकोदर भीम की गदा रणभूमि में हाहाकार मचा देगी। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर गांडीवधारी पार्थ का गांडीव एक नए युग का प्रारंभ करेगा। कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। आज इस सभा में मौन रहना जिन जिन धर्म ज्ञानियों ने सर्वश्रेष्ठ माना है, अपने धर्म का ज्ञान बढ़ाया है, उन सबको उनके वास्तविक धर्म का ज्ञान
अपनी मृत्यु के समय अवश्य होगा, किंतु उससे पहले मेरी एक बात स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौन का दंड मिलेगा। अपनी मृत्यु की उल्टी गिनती गिनना प्रारंभ कर दो धृतराष्ट्र पुत्रों, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा काल तुम्हारे निकट होगा। अवश्य महाराज होगा आपके पास अनेक राजाओं का समर्थन, किंतु पांडवों के पक्ष में कृष्ण होगा। कृष्ण स्वयं नारायण है ज्येष्ठ, वो जिस पक्ष में होता है विजय भी सदैव उसी पक्ष की होती है। युद्ध भूमि में शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है कृष्ण को। आज भी ये सभा मौन है। मेरे इस सभा से जाने से पूर्व मेरी एक बात पर स्मरण अवश्य करना आप लोग, धर्म का वहन करना उचित है, सर्वथा उचित है, किंतु धर्म अधर्म को रोकता है, सत्य असत्य को रोकता है। अरे वो धर्म ही क्या जो शक्ति को निर्बलता बना दे, धर्म ज्ञानियों वो सत्य ही क्या जो दुष्टों के कार्यों को भस्म करने के बदले बोलने वाले के साहस को ही जला दे। दीपक प्रकाश अवश्य देता है, किंतु वही दीपक ज्योति बुझ जाने पर हाथों को काला भी करता है। आप सबके धर्म से ना प्रकाश जा चुका है। इस सभा ने मेरे पुत्रों को अधर्म की शक्ति का परिचय दिया है ना। मेरे पुत्र इसी सभा को धर्म के सामर्थ्य का अनुभव करवाएंगे। अंतिम बार प्रणिपात स्वीकार करिए महाराज, क्योंकि अगली बार पांडु पुत्रों के हाथों में आशीर्वाद लेने के लिए हाथ नहीं जुड़ेंगे, शस्त्र उठेंगे, शस्त्र। प्रणिपात। इसमें केकेएचडी, इसमें केकेएचडी, इसमें केकेएचडी। केकेएचडी है क्या? अरे आपको नहीं पता किसमें कितना है दम। दुनिया के सामने अपना टैलेंट लाने के लिए सबसे अच्छा टैलेंट जो है, इनका नंबर क्या? 9041 733 733।